हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द कमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कमेंट। देन उसके बाद कवर करेंगे प्रैक्टिकल और उस प्रैक्टिकल से समझेंगे कमेंट का एक्चुअल यूज क्यों होता है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कमेंट कि कमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि एक डेवलपर और प्रोग्रामर होते हैं और कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं और यूजर होता है। आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए हैं, या तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं इसलिए हम लोग एक प्रोग्रामर भी हो गए। सो हम लोग क्या, एक डेवलपर और प्रोग्रामर है। बट जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो प्रोग्राम करके हम लोग आउटपुट लाएंगे, वो कौन देखता है, हमेशा यूजर देखता है। जैसे कि जिसने फेसबुक बनाया था, जिसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया था, वो सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर रहे हैं या तो कोई और यूज कर रहा है, वो क्या हो गया, यूजर हो गया। तो कमेंट कभी भी यूजर सीन नहीं करता, मीन्स कमेंट कभी भी यूजर नहीं देखता। और डेवलपर और प्रोग्रामर हमेशा कमेंट हमेशा किसके लिए होता है, डेवलपर और प्रोग्रामर के लिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, जैसे कि अब टर्बोसी, तो टर्बोसी क्या हो गया, कंपाइलर हो गया। और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। सो कभी भी उसे इंटरप्रेट नहीं करता, किससे, कमेंट को कभी भी इंटरप्रेट या तो कंपाइल नहीं करता है। कौन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो कमेंट सब किसके लिए होता है, डेवलपर और प्रोग्रामर के लिए होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि द कमेंट आर मीनिंगफुल वे टू डिलीवर मैसेज। कमेंट किसके लिए होता है, मीनिंगफुल वे टू डिलीवर मैसेज के लिए। इट इज यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड। तो इसको यूज करते हैं हम लोग क्यों, इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए अबाउट द कोड। वार्निंग्स और सजेशन, मीन्स हम लोग के जो कोड होते हैं उस कोड के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे एक प्रोग्रामर क्या कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ता होगा, कोड भी लिखना पड़ता होगा। तो उस कोड के बारे में कुछ मैसेज देना है, कुछ सजेशन देना है, कुछ वार्निंग मैसेज देना है, तो क्या करेगा, वो कमेंट को यूज करेगा। उससे क्या होगा, कोई अदर प्रोग्रामर उस कोड को रीड करेगा तो वो इजिली समझ सकता है। सो दैट प्रोग्रामर कैन इजिली इंटरप्रेट द कोड, मीन्स अनदर प्रोग्रामर इजिली उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टर्बोसी ओपन कर लेता हूँ और टर्बोसी ओपन करने के बाद हम लोग समझेंगे कि कमेंट का एक्चुअल यूज कैसे करते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का हम लोग ने पहले से टाइप करके रखे हैं। जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग मिलेगा। सो ये क्या हो गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर हो गया, मतलब टर्बोसी का क्या है, एक एडिटर है। तो प्रोग्रामर यहाँ पे अपने प्रोग्राम को राइट करता है। तो कमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं पहले। जैसे कि CLR SCR की मुझे मीनिंग यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, क्लियर स्क्रीन लिखता हूँ। सो इस तरह से क्लियर स्क्रीन लिखा। तो ये क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, कमेंट ऐड कर रहा हूँ। कमेंट कैसे ऐड होता है, आप किसी भी वर्ड से पहले 2 स्लैश डाल दोगे तो कमेंट ऐड हो जाएगा, और आप जब रन करोगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में क्या है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग है। आपको पता होगा आउटपुट कौन देखता है, यूजर देखता है। सो यूजर के पास इस आउटपुट स्क्रीन में कमेंट कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो इसे समझ में आ चुका है कि कमेंट यूजर के लिए नहीं होता है। उसी तरह से मुझे मेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है। सो मेन फ्रॉम मेन मेथड, यहाँ पे ऐड करता हूँ फ्रॉम मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रॉम मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो इससे कोई अदर प्रोग्रामर इस कोड को रिफ़र करेगा तो वो इजली समझ सकता है इस कमेंट के द्वारा। उसी तरह से गेट ch के बारे में मुझे ऐड करना है कुछ, तो मैं गेट ch के बारे में भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे इसके फुल फॉर्म लिखता हूँ, गेट कैरेक्टर। तो इस तरह से हम लोग ऐड कर रहे हैं कमेंट।
सो इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि कमेंट दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, सिंगल लाइन होता है, और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल लाइन होता है, मल्टीपल लाइन। अभी आपको याद रखना है, सिंगल लाइन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डबल स्लैश, और मल्टी लाइन के लिए क्या यूज करते हैं, स्लैश स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके, वापस स्टार और स्लैश, लाइक दिस। बट दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप मल्टी लाइन को आप इंटर मार के भी नीचे लेके जा रहे हो तो वो कमेंट में ही रहता है, लेकिन इसी को मैं सिंगल लाइन के साथ करूँ तो ये क्या होता है, ये कमेंट से हट जाता है, मीन्स सिंगल लाइन के लिए एक्चुअली, तो आपको इससे अलग से इसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से दो तरह के कमेंट होते हैं, आपको याद होना चाहिए, एक सिंगल लाइन, दूसरा मल्टीपल लाइन। अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ। आपको पता होगा अगर आपके प्रोग्राम में एक प्लस साइन भी बिना काम का आ गया, या तो मैं बोलता हूँ सेमीकोलन आ गया, कुछ भी सिंबल आ गए, तो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हो एरर आना स्टार्ट होता है। लेकिन उसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, कमेंट में ऐड कर दोगे तो क्या करेगा, कंपाइलर उससे रीड नहीं करेगा और आपके प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट होंगे, नो वार्निंग, नो एरर। सो आई होप आपको समझा होगा कि कमेंट का यूज कैसे करते हैं और कौन कौन से कमेंट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।